जय हिंद साथियों। आज यूपीटेट 2026 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, जिसकी आप संपूर्ण जानकारी हमारे माध्यम से देख पाओगे। जैसे कि आपका फॉर्म की डेट क्या होगी, सिलेबस क्या होगा, एग्ज़ाम डेट क्या होगी और अदर स्टेट वाले भरेंगे या नहीं भरेंगे, ये सब हम आज इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। जैसे ये दे रखा है आपको, हमने डैशबोर्ड तैयार किया था जिसमें आपको 10 पेजेस रहेंगे, 1 से 8 तक के शिक्षकों के लिए ये निकाला गया है, जो कि ओटीआर पात्रता और पाठ्यक्रम के आधार से होगा। जैसे ये दिखाया गया आपको, ये आपकी यूपीटेट यात्रा संपूर्ण तिथियाँ, आपका एग्जाम कब है, कब से कब फॉर्म भरे जाएंगे, ये आपके सामने सब दिखाया गया है। जैसे 20 मार्च को आपका विज्ञापन जारी हुआ था और 27 मार्च 2026 से आपके रजिस्ट्रेशन ओपन हो जाएंगे। फिर आपको यहाँ से 26 अप्रैल को पंजीकरण की अंतिम तिथि रहेगी, जिसमें शुल्क संशोधन या अंतिम तिथि रहेगी 1 मई की, और 30 जून को प्रवेश पत्र जारी होंगे, जो कि 2, 3 और 4 जुलाई को आपको एग्ज़ाम होना है। तो यहाँ तक मेरे साथ ये सब समझ पाए आप। अब चलते स्लाइड की तरफ। अगला दे रखा है आपको, ये आपको ओटीआर के बारे में बताया गया है कैसे कैसे आपको करना है। तो ओटीआर दिया हुआ है, जो कि वेबसाइट दे रखी है आपकी, इसमें दिख रहा होगा आपको, ठीक है। इससे आगे दे रखे हैं आपके दो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए एक ही फॉर्म अप्लाई होगा। ये नहीं है कि आपको अलग अलग करना हो, एक ही फॉर्म में आपको दोनों पेपर हो जाएंगे। इसकी जो अंतिम संशोधन तिथि तक संशोधन संभव, सबमिट होने के बाद फोटो डेटा में कोई बदलाव नहीं होगा। मतलब आपको ये है कि उसके बाद में आपको कोई बदलाव नहीं कर सकते। नेक्स्ट, अब आती है आपकी आवेदन शुल्क, फीस वगैरह क्या रहेगी। तो फीस आपकी सामान्य के लिए ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए 1000 रुपये रहेगी प्रति पेपर। 2 पेपर दोगे तो आपके डबल हो जाएंगे 2000। SC SC ST के लिए 500 रुपये पर पेपर होगा, 2 दोगे तो 1000 हो जाएंगे। नेक्स्ट, दिव्यांग या PW 300 रुपये हैं पर पेपर, 2 देंगे तो 600 हो जाएंगे। ध्यान दें, यदि आप दोनों पेपर 1 और 2 दे रहे हैं तो शुल्क 2 गुनी हो जाएगी। यहाँ हमने आपको लिख के भी बताया है। तो नोटिफिकेशन में इसका डबल चार्ज देना होगा। जैसे अगला चरण आपका दे रखा है, ये इसमें आपकी 1 से 5 तक की स्थिरता क्या रहेगी। तो स्नातक होना चाहिए, इसके साथ DLED होना चाहिए 2 वर्ष का, शिक्षा मित्रों को 2 वर्षीय BTC और DED विशेष शिक्षा और उर्दू BTC और AMU से ये होना चाहिए। अब आपकी अल्टरनेटिव पाथवे 12th में 50% प्लस 4 वर्ष का DLED होना चाहिए। इसमें आपका BELED ये होना बहुत अनिवार्य है। 12th में आपका 50%। जैसे अगली स्लाइड में आपको यहाँ से दिखाया गया है ये, और नेक्स्ट आपको परीक्षा की रूपरेखा, परीक्षा कितने मिनट की होगी, कितने पेपर और क्वेश्चन अंक होंगे, ये सब हम यहाँ बताने वाले हैं। तो आपको यहाँ दिख रहा है 150 मिनट का आपका कुल टाइम रहेगा, जिसमें कि आपके 2.5 घंटे 150 MCQ क्वेश्चन आएंगे, जो कि बहुविकल्पी होंगे। नेक्स्ट, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, इसमें नॉर्मलाइजेशन अधिक शिफ्ट होने के कारण हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, ये दे रखा है आपको पेपर 1 और पेपर 2 के बारे में। तो ये आपका सिलेबस देखो यहाँ से, तो यहाँ से लिखा हुआ है CDP 30 अंक की होगी, और भाषा 1 हिंदी अनिवार्य है, जो कि 30 अंक की होगी। भाषा 2 अंग्रेजी, उर्दू और संस्कृत से किसी एक को लेना है, जो कि 30 अंक की होगी। चौथे में आपका दे रखा है यहाँ से गणित, जो कि 30 अंक का होगा, और पर्यावरण अध्ययन 30 अंक इधर आएंगे। तो ये पेपर 2 के लिए बता रहा हूँ मैं, इधर आपका ये दोनों में कॉमन थे, आपके ऊपर दे रखे हैं 1 2 3 कॉमन है, बाकी ये थोड़ा सा अलग है। तो पेपर 2 में आपका गणित विज्ञान दोनों आएंगे, जो कि 60 अंक के होंगे, और सामाजिक अध्ययन शिक्षक हेतु सामाजिक अध्ययन 60 अंक के होंगे। तो आपने मेरे साथ सिलेबस को संपूर्ण समझा। आपके 3 तो कॉमन है, CDP, भाषा 1, भाषा 2, यहाँ से आपके ये डिवाइड कर दिए गए, जो कि आप सामने देख पा रहे हैं। तो नेक्स्ट आपको सिखाया है CDP का संपूर्ण सिलेबस। तो बाल विकास, सीखने के सिद्धांत और समावेशी शिक्षा, ये आपको डिटेल सिलेबस दे रखा है यहाँ से। अब आते हैं आपकी भाषा कौशल, 60 अंक की होगी। उसमें क्या होगा, अनिवार्य 30 अंक की आपकी हिंदी तो अनिवार्य ही होगी, जिसमें आपके टॉपिक दिखाए हुए हैं, जैसे व्याकरण, वर्णमाला, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, संधि,
समास, अलंकार आदि इसमें दिए हुए हैं। भाषा 2 की तरफ चलते हैं, तो इसमें कोई एक चुने, आपको एक लेनी है, या तो अंग्रेजी या उर्दू या फिर आपकी संस्कृत। इन तीनों चारों का हमें सिलेबस भी दे रखा है। तो ये आपको मैंने भाषा कौशल के बारे में बताया थोड़ा। अगला दे रखा है आपको ये गणित के बारे में। गणित आपको क्या करना है यहाँ से, ये गणित के करीब 4 से करीब 7-8 टॉपिक होंगे, संख्या, एलसीएम, भिन्न, दशमलव, प्रश्न, लाभानी, और ये पूरी जो मैथ की क्लासें होंगी आपकी इसी चैनल पर संपूर्ण सिलेबस आपको दिया जाएगा और क्लास भी कराई जाएंगी। एग्जाम से पहले कंप्लीट सिलेबस हो जाएगा आपका। अगला दे रखा है पर्यावरणीय अध्ययन। बाकी ईवीएस दे रखा है 30 अंक का होगा और सिलेबस हमारा डिटेल दे रखा है। ये गणित के लिए दे रखा था जो कि 60 अंक के लिए था, वही सेम कर दिया उसने कॉम्बिनेशन के हिसाब से पेपर 2 में। वो पेपर 1 के लिए था, ये पेपर 2 के लिए। गणित और विज्ञान आएगी, इधर आपका ईवीएस वाले में इतिहास, भूगोल और अन्य विषय आएंगे। अब रहेगा आपका क्वालिफाई मार्क। ये आपके सामान्य वर्ग मतलब जनरल के लिए 60%, बाकी अन्य के लिए आपका SC, ST, OBC, EWS, PWD ये सभी के लिए आपको 55% अंक लाना बहुत अनिवार्य है। इसमें आपका यूपीटेट केवल एक पात्रता मापदंड है, यह रोजगार की गारंटी नहीं देता है, मतलब आपको ये क्वालिफाई करना अनिवार्य है। बाकी ऐसा नहीं है कि आपकी जॉब मिल जाएगी, जॉब तो आपको तभी मिलेगी जब आपको वैकेंसी आएंगी, सुपरटेट होगा उसके हिसाब से। नेक्स्ट ये आपको दे रखा है स्क्रिप्ट, इसमें आपका ये सब बताया गया है क्या क्या है क्या क्या नहीं है, ठीक है। बाकी आगे ये आपको दे रखी है परिणाम और सहायता, ये मैंने आपको दिखाया है। और आपको हाँ आजीवन वैधता प्रमाण पत्र आपका जारी रहेगा जारी होने की तिथि से, ठीक है, मतलब जिससे पेपर हो जाएगा उसके बाद आपका ये जारी रहेगा। और इसका रिजल्ट आता है आपका किस पे, डिजिटल लॉकर प्रमाण पत्र केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ही दिया जाएगा। बाकी आपको हेल्पलाइन नंबर देख रहे हैं, किसी प्रकार की कोई डाउट लगता है तो आप इन नंबरों पर कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो इतनी ही थी आपकी, पूरा नोटिफिकेशन मैंने आपको बता दिया है। धन्यवाद।